ओके सर। अब मैनुअल टेस्टिंग क्या, बेसिकली मोस्ट ऑफ द थिंग जो मिलेगी ना आपको, थ्योरी मिलेगी, आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी और लिखना। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर आप, इफ यू राइट द थ्योरी यू विल इजीली फाइंड द इश्यूज। ओके, सो बेसिकली मेरे को बताओ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती क्या, व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? Sir, actually, when we saw test to any software application, and I find out any bugs, defect, and uh, we test to that application, and we acquire the actual requirement is matching the mm, expected result. That's a software testing, sir. मेरे को कुछ समझ में नहीं आया तुम्हें क्या। Sir, actually, I told you, sir, software testing is a way to check the software application and find out the bug in that application. And also, if any customer requirement to check the software is expected to actual result, that's software testing, sir. ठीक है, हम लोगों को पता नहीं था कि वैसे क्लास है 9:30 बजे। Yes, sir. मुझे तो पता ही था, सर। तो दर्शन तुम इतनी लेट क्यों आ रहे हो? सर मैं अभी घर पे आया हूँ इसलिए देर हो गई मेरे को। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में क्या पता है तुम्हें, बताओ। अब ये क्या, मैनुअल टेस्टिंग थोड़ा थ्योरी रहता है, तो अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे उसको, थ्योरी धीरे धीरे करेंगे। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में क्या आता है बताओ, व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? दर्शन बताओ। हेलो। तो देखो इसके बारे में जो जो मैं दिखाता जाऊँ ना, लिखना आप। सो लिखो इसमें पहले ये 2 लाइनें सॉफ्टवेयर, रुको पहले मैं समझाऊंगा फिर लिखना। ओके, फर्स्ट ये कहाँ गया। चलो, पता नहीं कहाँ गया। So software testing is a process of verifying and validating a software application to ensure it works according to specific requirement and free from defects. Okay, it helps identify error before the software is delivered to the customer, ensure better quality, reliability, security and performance. So अपन इसको कह सकते हैं इन द हिंदी, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक इज अ वे टू मेक अ सॉफ्टवेयर, टॉप सॉफ्टवेयर बनने का तरीका है। ओके, सो अभी अपन इसमें देखते हैं कि जो भी काम अपन ने किया है उसको वेरीफाई करेंगे और वैलिडेट करेंगे, उसको देखेंगे वो सही तरीके से बना है या नहीं बना। ओके, और वो पूरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि कस्टमर ने कहा था मेरे को पूरा व्हाट्सएप बनाना था, आपने बना दिया चैट जीपीटी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया नहीं बना। ओके, सो आपको उसमें से इश्यूज, दो चीजें पता लगानी होती है, देखो याद रखना है, एक तो डिफेक्ट्स फाइंड करने पड़ते हैं और जो एक्चुअल और एक्सपेक्टेड है। ये एक्चुअल आपको जो बनाना था, आपको व्हाट्सएप बनाना था, व्हाट्सएप बनाया नहीं बना। ठीक है, तो और मेन मोटिव क्या है कि आपको है ना, 100 एरर्स बग्स कभी भी कस्टमर के सामने नहीं आनी चाहिए। ओके, कस्टमर के सामने नहीं आनी चाहिए, बेटर क्वालिटी जानी चाहिए, सिक्योरिटी मतलब कि कोई भी यूजर नेम पासवर्ड गलत डाल के एंटर हो गया, परफॉर्मेंस सही होनी चाहिए। परफॉर्मेंस का मतलब कि अगर 10 जने काम कर रहे हैं तो वो सही चलना चाहिए, चाहे 1000 जने काम कर रहे हैं तो सही चलना चाहिए। तो ये होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ओके, सो ये डेफिनेशन लिख लो। ओके सर, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्लास में 2 ही लोग हैं क्या? है, अभी क्लास में 2 ही लोग हैं। हाँ 2 जनों का है।
मैनुअल का है ना? हाँ हाँ ठीक है, करो। ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं अपन, है ना, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। अगर इमेजिन ओके करो, सर। अगर एक साथ मैं कहता हूँ लिखने को। अगर अगर रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ, मानो इमेजिन करो तुम एक कार कम खरीदने गए। ओके, तो उससे पहले क्या हम्म। देखोगे, ये चेक करोगे कि इंजन वर्क्स प्रॉपरली, ब्रेक वर्क कर यस रहे हैं सर। प्रॉपरली, लाइट वर्क कर रही है, यस। एयर बैग्स है या नहीं है, फ्यूल वर्क कर रहा है नहीं पड़ रहा, एसी वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये मैंने आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया है। उसी तरीके से कोई सॉफ्टवेयर है, उस पर ढंग से क्लिक कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, 10 जने काम कर रहे हैं तो कर रहा है नहीं कर रहा, 2x2 डाला तो 4 आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये सारी चीजें अपन सॉफ्टवेयर में भी टेस्ट करते हैं। ओके, जैसे अपन रियल लाइफ में टेस्ट करते हैं, सो आपको सॉफ्टवेयर में भी टेस्ट करना पड़ता है। ओके, लिखो ये, एक एक पॉइंट समझाते जाऊंगा मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे पूछते जाना, क्योंकि ओके इंटरव्यू सर। में काम आएंगी ये सारी चीजें बता रहे हैं। ओके। अभी तो क्या छोरी रहती है शुरू में इसमें। हम्म। ठीक है सर। फोटो तो नहीं खींच रहे? नहीं नहीं, लिखा है, लिख रहा हूँ मैं। नेक्स्ट, वाई डू वी नीड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? अपन को सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जरूरत क्या है? ओके, सो देखो कई बार क्या होता है, देखा है सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है, देखा है क्रैश होते हुए, देखा है हाँ। सॉफ्टवेयर को। हाँ, तो हाँ अगर आप सर। टेस्ट नहीं करोगे तो क्रैश हो सकता है, आपका हम्म। इंपॉर्टेंट डेटा लॉस हो सकता है, आपका पेमेंट फेल हो सकता है, सिक्योरिटी इशू आ सकते हैं, और मानो ये सब हो जाएगा तो कंपनी की रेपुटेशन खराब होगी या नहीं होगी? यस और नो? हाँ हो जाए। यस होगी। यस। सो विदाउट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अपने पास क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कि आपका सॉफ्टवेयर क्रैश हो सकता है, यूजर में लूज द डेटा, सिक्योरिटी इश्यूज। ओके, सो ये आपके पास प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इफ यू डोंट डू द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग।
व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? ऑब्जेक्टिव क्या है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है डिफेक्ट फाइंड करना। आपको फाइंड करना ही है डिफेक्ट, इशू कोई आ रहा है नहीं आ रहा। फिर हाँ रिक्वायरमेंट देखना है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से है या नहीं है। व्हाट्सअप बनाना था, व्हाट्सअप बनाया नहीं पड़ा, उसकी क्वालिटी पर सही करना, रिस्क कम करना, सही। कस्टमर सेटिस्फेक्शन बनाना, सिक्योरिटी बढ़ाना, परफॉर्मेंस बढ़ाना, और बग फ्री प्रोडक्ट लॉन्च करना। तो ये आपके मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ये दोनों लिख लो। हम्म। बोल दो। लिख लिया? 2 पॉइंट रह गए सर, 5 मिनट। हम्म, हाँ, हो गए सर। हो गया। हाँ। हाँ। एक एग्जांपल लेते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैसे करते हैं। ओके, मैं अभी तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ हाँ। ना। सो अगर आपको मानो एटीएम की टेस्टिंग करनी है, तो आप कैसे करोगे? तो पहले आप क्या करोगे? कार्ड इंसर्ट करोगे, फिर पिन डालोगे। पहले तो आप इनकरेक्ट पिन डाल के देखोगे कि इनकरेक्ट पिन से हम्म। पैसा नहीं निकलना चाहिए ना, नहीं है नहीं। ना? सो अगर इनकरेक्ट होगी तो पिन रिजेक्ट हो जाएगी, अगर सही होगी तो मनी विड्रॉल हो जाएगा, है ना? मनी विड्रॉ होगा तो बैलेंस अपडेट हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस अपडेट होगा तो आपके पास रिसीप्ट आ जाएगी। ठीक है, और आप बैलेंस चेक कर सकते हो। तो इसमें एक अपन ने गलत करके भी देखा कि आपने क्या किया, इनकरेक्ट पिन का डाल के भी देखी, और इनकरेक्ट से आपका मनी विड्रॉ नहीं होना चाहिए। तो ये एक तरह का मैंने आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का एग्जाम समझ में आया? यस सर। बिल्कुल। इसमें थ्योरी ज्यादा है, जो अपन वो कर रहे हैं वो सारा हम्म। प्रैक्टिकल है। ज्यादातर थ्योरी। उसमें प्रैक्टिकल है, वो जो अपन कर रहे हैं ना, राइट, वो हम्म सारा हम्म हम्म। प्रैक्टिकल है, वो सारा वो है। ये हर चीज का मिक्स होता है लाइफ में। हाँ। हाँ। हो गया? हाँ हो गया। अब एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी मैं अपन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ व्हाट इज अ बग।
तो मानो कोई डिफेक्ट आता है, ठीक है, अगर मैं करता हूँ 2 × 2 कितना होना चाहिए, 4 2 × 2 कितना होना चाहिए, 2 2 + 2 4 होना चाहिए, पर एक्चुअल 4 में आ रहा होना है चाहिए। 2 + 2 5 आ रहा है। तो यस ये सर। इश्यू है या नहीं, हम्म। इश्यू है ना। सो इशू इशू। हाँ, तो जिसे कहते हैं अपन एक तरह का, अगर ये आ जाएगा तो अपन इसको कहेंगे एक बग, इसे क्या कहेंगे, बग। ओके। बग। अब मानो एवरीडे एग्जांपल्स लेते हैं लाइफ में बग के। अगर मानो तुमने लॉग इन करना चाहा, देखो मैं एग्जांपल लिखता हूँ जो आप रोज देखते हो, ये हम्म। लॉग इन बटन वर्क नहीं कर रहा, ये एक एग्जांपल है। तुमने ओटीपी की रिक्वायरमेंट की, वो आया ही नहीं, ठीक है, ये भी एक बग है। पेमेंट डिटेक्ट हो गया पर तुम्हारे पास सामान ही नहीं आया, है ना, ऑर्डर प्लेस ही नहीं हुआ, ऐप क्रैश हो गई, गलत प्राइस दिखा दी, इनकरेक्ट लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कर दिया। तो ये क्या है, सारे जो अपन डेली लाइफ में देखते हैं ना, सारे बग्स, देखते हैं नहीं देखते, यहाँ देखते हम्म, हैं। है ना, तो ये डेली लाइफ के बग्स। हम्म। ओके, देख लो इसके ओके। बारे में। ओके सर। हो गया? ओके। तो so why software testing is important? क्योंकि अगर हम ऐप में कुछ प्रॉब्लम आ गई, बग्स आ गए, वो देखने के लिए, सब क्लियर करने के लिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इम्पोर्टेंट है कि सब बग क्लियर हो हम्म, गए हैं या नहीं हो गए, सब ओके चल हम्म। रहा है नहीं चल रहा है। तो अभी अपन पढ़ चुके हैं, एक बार और इस डेफिनेशन को देख लो प्रॉपर्ली। इट हम्म। एंश्योर्स दैट इट एंश्योर्स दैट सॉफ्टवेयर। it ensures that software the application function correctly, meet business requirement, बिजनेस की जो जरूरत है पूरी होनी पड़ी, यूजर की हम्म। रिक्वायरमेंट, रिलायबल, सिक्योर, इजी टू यूज, ओके, विदाउट
प्रॉपर टेस्टिंग सॉफ्टवेयर कैन कंटेन डिफेक्ट्स, क्या इश्यूज आ सकते हैं, लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं। ओके, यूजर एक्सपीरियंस, अगर मानो तुम ग्रीन बटन पे क्लिक करने जा रहे हो रहा है रेड कलर पे क्लिक है, तो तुम्हारा एक्सपीरियंस गलत जाएगा ना, है यस। ना। और कंपनी की रेपुटेशन, अब मानो कंपनी है नाइक की और दिखा रहा है एडिडास, तो रेपुटेशन खराब हो जाएगी ना उसकी। सही है। यस, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दैट्स वाई। और सबसे अब जो जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है अपने, सबसे पहला है एंश्योर सॉफ्टवेयर क्वालिटी, सबसे इंपॉर्टेंट है। वाई इंपॉर्टेंट, पहला पॉइंट है एंश्योर सॉफ्टवेयर क्वालिटी। सी, इसमें क्या है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी का मतलब क्या है कि आपने 2 इंटू डाला तो 4 आना ही चाहिए। ओके, जो आपका काम है ना, तुमने मेरे को व्हाट्सएप किया हाय, तो मेरे पास हाय पहुंचना ही चाहिए। ओके, चाहे कैसी ही कंडीशन हो, आपकी जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है ना, क्वालिटी, दैट शुड बी बेस्ट। अब तुम्हें पनीर बटर मसाला खाना है, तुम्हें दे दे कोई आलू की सब्जी, तो बोला ये क्या क्वालिटी है, या बेकार भी बना के दे दे उसको, बेकार तुम खाने से ही देख लो, तो बेकार बना के दे दे, तो क्वालिटी खराब है, तो सेटिस्फाई नहीं कर रही ना। सबसे मेन चीज है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एक्सपेक्टेशन आनी चाहिए। जो एक्सपेक्टेड था ना, तुम्हें जीमेल से मेल भेजनी है तो जारी है या नहीं जा रही। ओके, सो दैट शुड बी योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सेकंड, आइडेंटिफाई बग्स एंड डिफेक्ट। ओके, नो सॉफ्टवेयर इज कंप्लीटली यार फ्रॉम एरर। तो मैं अगर आज तुम्हें टेस्टिंग करने को दूंगा, तो व्हाट्सएप में भी एक आध इशू तो निकाल लोगे तुम जीमेल पे भी निकाल लोगे, इंस्टा पे भी निकाल लोगे, सब पे निकाल लोगे। कोई डेवलपर कोई जानबूझ के नहीं छोड़ता, वो मिस्टेक से ही रह जाता है, या तो उसको कोई फंक्शनैलिटी समझ में नहीं आई। ओके, कोई गलत चीज समझ में आ गई। ओके, सो रह जाता है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टेस्टिंग हेल्प्स कि ये बग छूटे नहीं और कस्टमर के पास जाएंगे। ठीक है, कोई जानबूझ के थोड़ी लगेगा, वरना तो उसकी नौकरी चल जाएगी, समझ रहे हो। सो बराबर। इट इज इम्पोर्टेंट कि आप बग पकड़ो। सेकंड, सेव कॉस्ट एंड टाइम। अब मानो तुम्हें टेस्टिंग में मैंने एप्लीकेशन के 30 दिन से लगा दिया। ओके, मैंने कहा तुम टेस्टिंग चालू कर दो, तुमने चालू कर दी 30 दिन से। तो अब तुम डिफेक्ट जल्दी अगर तुमने फाइंड कर लिए सारे, तो सही है। अब मानो वो डिफेक्ट चल गया क्लाइंट के पास, वो कर रहा है फायर, वो डॉलर में पेमेंट कर रहा है और वहां इशू आ गया, समझ रहे हो। तो अब आपके सही। ऊपर वो महंगा पड़ेगा। पहले पकड़ लेते तो सस्ता पड़ता, चीप होता ना, टाइम भी बचा लेता। हम्म। अब तो टाइम भी लगेगा, डांट भी पिटेगी और पैसा भी लगेगा। तो आपको क्या, इसकी ये क्या कॉस्ट, अगर आपने शुरू में ही टेस्टिंग सही कर ली ना, तो ये कॉस्ट कम कर देता है। नेक्स्ट, इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आपने अच्छे से टेस्टिंग की है, सब डिफेक्ट पकड़ लिए, तो कस्टमर भी तो सेटिस्फाई रहेगा कि सही। कोई क्रैश नहीं हो रहा, कोई एरर नहीं आ रहा। तो यार कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो जरूरी है। आज अपन ये एडिडास नाइक क्यों खरीदते हैं, कस्ट टूटते नहीं है ना, अपन को पता है, अपन पहाड़ भी चढ़ना है तो नाइक पहन के चढ़ जाएंगे, क्यों। बराबर। बाकी कुछ दूसरे क्वालिटी के जूते लेके जाएंगे तो अपन को पता है इसकी यार क्वालिटी पता नहीं है, चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे। ठीक है, दैट्स द रीजन, क्वालिटी, आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। आज मैं जा करके अपन अपना डेटा इंस्टा पे डालते हैं, इसलिए डालते हैं ना कि वो शेयर नहीं हो रहा। ओके, तो ये चीजें क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। नेक्स्ट, सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी कंसर्न तो बहुत ज्यादा है। सुरजीत कहाँ हो तुम। Yes, sir. I am, sir, because spoken classes start on that time. So there was problem, sir. तो उसको बोलो कि है ना, शाम को करो, तो स्पोकन की दो। No, no, sir. I have fixed the time 8 a.m. in the morning. ठीक है, Yes, sir. तो देखो, अभी हमने थोड़ा पढ़ा है, तो तुम है ना देख लेना, है ना। Okay, I will see. I मैंने will see the मैंने रिकॉर्डिंग recording. की है, उसमें देख लेना। अगर Yeah. अपन देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अभी 1 पेज किया है, ये पढ़ लेना, ये 2 पेज की है। Okay, सॉफ्टवेयर okay. टेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, ओके, इसके बारे में देखते हैं। तो ये बता रहा था कि, और ये सारे नोट्स तुम्हें अभी हाथ से लिखने हैं, मैं नहीं चाहता फोटो खींचो। ओके, Right now, sir. हाँ, ये तो लिख ही रहा है ना।
दर्शन तो लिख ही रहा है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या होती है, ये एंश्योर सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मेन चीज है आपको कस्टमर का सेटिस्फेक्शन चाहिए। सर ओके, फॉन्ट साइज इंक्रीज हो सकता है सर? ठीक है। या इट्स अ फाइन सर। सॉफ्टवेयर क्वालिटी आपको क्या करना, सेटिस्फाई करना है कस्टमर का एक्सपेक्टेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं व्हाट्सएप पे हाई लिख रहा हूँ तो दूसरे पास हाई जाना चाहिए, बाय नहीं जाना। ओके। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बग्स एंड डिफेक्ट्स। कोई भी डेवलपर जानबूझ के डिफेक्ट्स नहीं छोड़ता सॉफ्टवेयर, वरना उसकी नौकरी चल जाएगी। ओके। यस सो आपका काम है, अगर कोई गलती से छूट गया है तो आपको उसको फाइंड करना है। सेव कॉस्ट एंड टाइम। कॉस्ट एंड टाइम कैसे बचाता है, अगर आज मैंने डिफेक्ट पहले फाइंड कर लिया कि ये कैलकुलेशन में इशू आ रहा है तो सही है। अब मानो उसको जब कस्टमर पेमेंट कर रहा है तब उसके डॉलरों में इशू आ रहा है, तब उसने इशू फाइंड किया, तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी ना। तो टाइम भी लगेगा, पैसा भी लगेगा, सब कुछ लगेगा। सो ये इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। ये लिखो 3 पॉइंट, फिर मैं आगे बताता हूँ इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। sir, can you provide the this note in the PDF? I will write down in the free time. It's possible or not? है, मैं नोट्स तो दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार लिखो तो सही, पढ़ो तो सही, किया किया है, लिखा क्या गया है, कहीं कोई इशू No, आ no, रहा है तो पूछो no, ना no. मेरे से। I'm reading it, sir. I'm हाँ हाँ reading it. But in during हाँ, this पीडीएफ दे दूंगा, yeah, पीडीएफ का yeah. मैं वीडियो दूंगा ना, वीडियो से देख लेना। Okay, okay. PDF भी दे दीजिएगा सर। So, testing for that we should check look at activity and some and condition that you can so it's complete post me on details and you can use state logical outcome correctly and some taking which identify this defect so very saves cost and time the cost of fixing or defecting results significantly as the software progresses through different stages of development and work until user requirements and it is much cheaper to fix than the same bug discovered after the software has been released. Yeah, okay. फोर्थ है, इम्प्रूव कस्टमर Customer सेटिस्फेक्शन। satisfaction, customer expects रुको, software मैं to बोल रहा हूँ, cus- इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सो इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मतलब व्हाट इट मीन्स कि अगर कोई क्रैश नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा, तो कस्टमर ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होगा। ओके। सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दैट कस्टमर इज सेटिस्फाइड। एंड नेक्स्ट इज एंश्योर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओटीपी क्या है आपका, सिक्योरिटी है। पासवर्ड क्या है, सिक्योरिटी है।
बैंक डिटेल्स, मेडिकल रिकॉर्ड। तो ये सब आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योर रहनी चाहिए। तो दैट्स वाई टेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट है वेरीफाई बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। सो अब जब टेस्टर काम चालू करता है ना, रिमेम्बर, जब भी टेस्टर चालू करता है ना अपना काम, सो वो सारी फंक्शनैलिटी चेक करता है, इट चेक्स द फंक्शनैलिटी। ओके, हो सकता है डेवलपर हैज मिस्ड समथिंग, कोई भी डेवलपर है, तो सॉफ्टवेयर टेस्टर का होता है कि काम की वो पूरी रिक्वायरमेंट अच्छी से पढ़ती, और फिर उसके बाद वो चेक करता है कि कहीं रिक्वायरमेंट में कोई मिसमैच तो नहीं। ओके, सो वो वेरीफाई करता है बिजनेस रिक्वायरमेंट। राइट, इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अब इसमें एक क्या होती है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग होती है। कई बार क्या होता है, जब अपन तत्काल में टिकट कराते हैं तो अपना टिकट वो डिले पे चल जाता है, डिले पे चल जाता है। रीजन क्या है कि बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं। क्यों जाता है डिले पे, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं। सो वो परफॉर्मेंस इशू होता है। ओके, सो टेस्टर का एक ये भी काम है कि कोई ऐसा इशू ना आए परफॉर्मेंस से रिलेटेड, प्रॉपर टाइम पे चीजें डिस्प्ले होनी चाहिए। ओके, परफॉर्मेंस करना है। ओके, प्रिवेंट बिजनेस लॉसेस। टेस्टिंग क्या बिजनेस लॉस भी बचाएगी तुम्हारा। ओके, अब यही है आपका। अगर मानो आपने हवाई जहाज अपने वो छोड़ा, ये छोड़ते हैं ना यूएस में, नासा। नासा अगर प्रॉपर्ली टेस्ट ना करे, नासा में एक डेवलपर पे 60 टेस्टर होते हैं, 7 टेस्टर्स। अगर वो पर्टिकुलर टेस्ट ना करे और वो ब्लास्ट हो गया, तो खरबों अरबों का एक देश बन जाए, इतनी महंगी मिसाइलें होती हैं। ओके, तो ये बिजनेस लॉसेस भी बताता है। समझ में आया यहाँ तक? यस और नो? यस सर। यस सर। ये यस सर। तीनों पॉइंट देखो एक बार। ओके। देखो ना, आराम, कोई जल्दी नहीं है। जल्दी करो फटाफट हो जाएगा कोर्स, क्या फायदा। आराम से करो। अभी इसका बोझ ले, आराम से करो। ये भी पढ़ना है तुम्हें, दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, जिसमें जिसमें इतने भी 5-6 पेज इसके पढ़ो, फिर उस पर पढ़ो। हम्म। समझ सर रहे हो? एक्चुअली सर इसे मैनुअल टेस्टिंग आराम से ही करना है सर, क्योंकि इसी में एक्सपीरियंस शो करना है 2.5 years कि मैं इसी में वर्क कर रहा था, तो मैनुअल में अच्छा ही होना है सर। हाँ, तो ये सारी ताकि थ्योरी लिखो, तभी तो कह रहा हूँ लिखो। हम्म। हाँ, क्योंकि अगर मैं सर 1 साल एक्सपीरियंस ऑटोमेशन में करूंगा तो वहां स्टक हो जाऊंगा, फंस जाऊंगा सर। इसलिए चलो मैनुअल ठीक है, में ठीक है, शो कोई करना दिक्कत इजी नहीं है, है। अभी करो करो करो, ये करो। ये रिकॉर्डिंग हो रही है सारी क्लासेस की, तो सोच समझ के बोलो जो भी बोलना है। हम्म। क्योंकि आपका वो कोर्स चलेगा लंबा, सिलेनियम का, तो इसको आराम से करो। मैनुअल सर कितने दिनों, ये कितने मंथ चलेगा सर ये? ये होता है 20 दिन का, पर मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हारे जितने दिन वो चल रहा है ना सिलेनियम, तब तक चले। तो अभी करो करो। तो मैं रुको ना। सर इस कोर्स में सर मैनुअल और ऑटोमेशन में सर, इस कोर्स में एपीआई टेस्टिंग है सर, इंक्लूड एपीआई या डेटाबेस? डेटाबेस नहीं है मेरा, एपीआई टेस्टिंग है। डेटाबेस तो आपको खुद करना पड़ेगा। कैसे करते थे कॉलेज में डेटाबेस से सीख को लिए, तो खुद देखनी पड़ेगी। दैट मीन्स ओनली क्यूरी होता है क्या सर डेटाबेस टेस्टिंग नहीं में? नहीं सर, डेटाबेस में तुम्हें ये आना चाहिए, सेलेक्टिव स्टेटमेंट आना चाहिए, जो डेटाबेस में था तो ना एसक्यूएल में, वो चीजें। वो तो आता ही है सर, मतलब सिलेक्ट बस, अपडेट ये सब तो आता ही है सर। हाँ, यही चीज आनी चाहिए कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है। हाँ हाँ, ये सब तो हो जाएगा सर, क्यूरी तो हो जाएगा। एसक्यूएल चलाना आता है सर। हाँ, बस हो जाए।
हम्म। अब होता है, नेक्स्ट होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ, HDLC। ओके, दर्शन क्या होता है HDLC? दर्शन, यस सर। HDLC क्या होता है? एस तो डी देखो, एल सी सर, वो जो हाँ, बोलिए। जो कोई सिस्टमेटिक वे होता है ना किसी चीज को डेवलप करने का। अगर मानो अपन चाय भी बनाते हैं तो उसका एक तरीका होता है। गैस ऑन करना, उसके ऊपर बर्तन रखना, पानी डालना, चाय डालना, दूध डालना, उबालना, फिर चाय मिल जाती है। उसी तरीके से सॉफ्टवेयर जब भी बनाते हैं तो उसका तरीका होता है। तो सबसे पहले होता है प्लान, होता है, बनाते हैं, फिर डिजाइन करते हैं, फिर डेवलप करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, फिर डिप्लॉय करते हैं, फिर मेंटेनेंस करते हैं। ओके, फिर इसकी, है ना? सो अगर अपन इसको डायग्राम में देखें, अपन ऐसे कह सकते हैं इसको। अगर मैं इसका डायग्राम दिमाग लोगों, रिक्वायरमेंट गैदर करना, फीजिबिलिटी स्टडी करना, डिजाइन करना, कोडिंग करना, टेस्टिंग करना, डिप्लॉयमेंट करना और मेंटेनेंस करना। तो रिक्वायरमेंट गैदर का मतलब क्या होता है कि आप जाकर के क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेके आ रहे हो कि भाई क्या काम करना है मेरे को। ओके, तो आजकल तीन लोग काम करते हैं। एक तो बिजनेस एनालिस्ट, एक प्रोडक्ट ओनर, स्टेक होल्डर। ये तीन जने डिस्कस करते हैं क्लाइंट से कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, क्या काम कराना है, इसके गोल्स क्या है, इसको यूज कौन करेगा। सो ये सारी चीजें आपकी रिक्वायरमेंट गैदर होती है। एक एक पॉइंट समझना, नहीं आया तो पूछना मेरे से। सबसे पहले क्या होता है, रिक्वायरमेंट है। तो इसमें आपके तीन जने होते हैं, ये तीनों चीजें रिक्वायरमेंट, और यार क्या हो रहा है, ये तीनों चीजें पूछते हैं कि फर्स्ट होता है आपका रिक्वायरमेंट। तो पूछेंगे प्रॉब्लम क्या है भाई, फीचर्स, तो क्या फीचर डेवलप करना है, ये लोग पूछेंगे बिजनेस एनालिस्ट। और उसके बेस पे दो डॉक्यूमेंट बनते हैं, डेट इज नोन एज BRS एंड SRS। एक होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और एक होता है BRD, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। ये आपकी बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट है, वो इन दोनों चीजों में। ओके, समझ में आया यहाँ तक? चीजें जो बता रहा हूँ प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि कौन कौन से लोग कहाँ काम करते हैं। कि बिजनेस एनालिस्ट यहाँ काम करता है, याद रखना। प्रोडक्ट ओनर, इसको पूरी नॉलेज होती है। स्टेक होल्डर, जिनने पैसा लगाया होता है, जो जो क्लाइंट है उससे बात करते हैं, ठीक है ना? एक एक चीजें बता रहा हूँ, समझते हैं हम। सो सबसे पहले क्या होती है, रिक्वायरमेंट क्या है, लिखो इसके बारे में। फिर मैं दोबारा
ओके, समझ में आया रिक्वायरमेंट कैसे फॉर्म करते हैं। हाँ नेक्स्ट होता है फीजिबिलिटी स्टडी। फीजिबिलिटी स्टडी का मतलब क्या होता है कि भाई एक्चुअल में मेरी कंपनी ये काम कर सकती है नहीं कर सकती, टेक्निकली इतने लोग हैं या नहीं है, मैं तो अगर 1 करोड़ दे रहा है तो 1 करोड़ में काम हो जाएगा या नहीं होगा, ठीक है, सिस्टम एफिशिएंट है या नहीं है मेरी कंपनी का। ओके, सो ये चीजें में भी आती है, अपन इसको पहले अपन ने रिक्वायरमेंट ली, फिर अपन उसका एनालिसिस करेगी टीम, फिजिबल स्टडी कि इसकी टेक्निकली फिजिकल है या नहीं है, कि मेरे पास ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल ही नहीं है। एआई का प्रोजेक्ट आ गया, एआई के बंदे ही नहीं, ऐसे ही नहीं है कि अब 1 करोड़ के टूल्स लो एआई के, वो अवेलेबल ही नहीं, ऑपरेशन स्ट्रीम का आइडिया ही नहीं है कि एआई होता क्या है। तो अपन देखेंगे कि एक्चुअल में प्रैक्टिकल है क्या इस सॉफ्टवेयर को डेवलप कर पाना। रिक्वायरमेंट लेने के बाद अपन ने फिजिबल स्टडी की। ओके, अगर ये फिजिबल स्टडी सही बन गई, फिर अपन उसका अपने जो आर्किटेक्चर होते हैं ना, जो डिजाइनिंग करते हैं, वो उसका ऊपर ऊपर का डिजाइन बनाएंगे कि मेरा यूजर इंटरफेस ऐसा लगेगा, एपीआई ऐसी लगेगी, सिक्योरिटी डिजाइन ऐसा होगा, नेटवर्क आर्किटेक्ट ऐसा होगा। तो वो जो 2 तरह के डिजाइन बना के देंगे तुम्हें, एक तो हाई लेवल और एक लो लेवल। तो आपको सिस्टम डिजाइन मिलेगा, एक हाई लेवल मिलेगा और एक लो लेवल डिजाइन डॉक्यूमेंट्स। ओके, सो आपकी डिजाइनिंग होगी चीजों की। ओके, डिजाइनिंग के बाद आपका क्या होगा, डेवलपमेंट। अब डेवलपर आएगा आपका और वो कोडिंग चालू कर देगा, वो आपकी एप्लीकेशन के मॉड्यूल्स बनाएगा, आपको लॉजिक लिखेगा, एपीआई को इंटीग्रेट करेगा, डेटाबेस ऑपरेशंस करेगा, यूनिट टेस्टिंग के अगर कोई परफॉर्मेंस का इशू आ रहा है वो चेक करेगा। सो आपका क्या होगा, फिर डेवलपमेंट चालू हो जाए। डेवलपमेंट मतलब कोडिंग, और जब एक बार कोडिंग खत्म हो गई उसके बाद क्या करेंगे अपन, उसकी टेस्टिंग। ओके, अब अपना अपना काम आता है यहाँ पे टेस्टर का। तो टेस्टर क्या करेगा, यहाँ पे टेस्टिंग करेगा। तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट तरह की टेस्टिंग होती है जो अपन पढ़ेंगे। फंक्शनल टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, सिस्टम परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी और एक्सेप्टेंस। तो ये सारी तरह की टेस्टिंग अपन करते हैं। मैं अभी बताऊंगा इनके बारे में, एक एक करके पढ़ूंगा, अभी नहीं पढ़ूंगा। और फिर क्या होता है, टेस्टिंग हो गई, फिर ये होता है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि जो आपका क्लाइंट है ना, उसके जाकर के आप इसको डिप्लॉय कर, है ना, क्लाइंट को जाकर के आप उसकी एंड में जाके डिप्लॉय मतलब उसकी इंस्टॉल कर आओगे उसके यहाँ या साइट पे, तो उसको दे दोगे। और जहाँ डिप्लॉयमेंट हो गया उसके बाद आप, कल को कोई इश्यू आता है, उसको कोई चेंजेस कराने हैं, कोई फिक्सिंग कराना है, कोई एडिशनल फीचर चाहिए, कोई एडिशनल ब्राउजर का सपोर्ट चाहिए, कि काम तो चलता ही रहता है। फिर क्या होता है, मेंटेनेंस। लास्ट फेज जो होता है आपका, मेंटेनेंस। समझ में आई है एचडीएलसी। हेलो, पहला फेज पढ़ लिया था, सेकंड फेज पढ़ो, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो मेरे से पूछो फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में। अभी फिर मैं नोट्स दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई पॉइंट समझ में नहीं आया मेरे से पूछ लो, 2 मिनट। नहीं सर, बहुत सारे जगह मैंने देखा, सिर्फ ये फिजिबिलिटी स्टडी नहीं देखा था, इसमें क्या इंक्लूड है सर इसलिए। क्या डायरेक्ट रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिर डिजाइनिंग, कोडिंग, और उसके बाद टेस्टिंग, और ये डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस, अच्छा, ये फिजिबिलिटी फिज स्टडी नहीं देखा होगा। फिजिबिलिटी नहीं करोगे तो कैसे कर लोगे, ऐसे ही कर लोगे या तमाम चालू। वही सर, वही मैं देख रहा था सर, यहाँ पर तुम्हें अभी इंक्लूड है। मैं दे दूं 10 करोड़ का मकान बनाना है, तुम ले हम्म। आए नक्शा ला करके घर में, पिताजी से बात कर रहे हो, पापा बन पाए, बोले अपने घर में तो 1 करोड़ ही है, जमीन भी छोटी सी हम्म। है, हाँ स्टडी तो करोगे ही ना। हाँ सर, कंपनी तो स्टडी करेगा ही कि हम हाँ, कर सकते हैं या टेक्निकली अरे तो वाइज, अपन घर फाइनेंशियल में भी ऑपरेशन स्टडी वाइज। करते ही है, कोई भी चीज आती है, कोई भी काम करना होता है, देखते तो है ना, बाजी है नहीं है। हम्म। ये मैंने 2-3 जगह डेमो लिया था सर, और ये 2-3 क्लास मैंने बोला भी, किया भी था, लेकिन ये टॉपिक नहीं बताया गया था। चलो, सिस्टम डिजाइन। नेक्स्ट, सिस्टम डिजाइन क्या होता है, डिजाइनर आएगा, डिजाइन करेगा चीजें। देखो इसको,
सिस्टम डिजाइन आर्किटेक्चर बनाते हो आप। जैसे अब मेरे को मकान के उदाहरण लो अपन आ गए, अब चलो फीजिबिलिटी सही है, अब डिजाइन बनाई जाएगी, बाथरूम ऐसा दिखेगा, ड्राइंग रूम ऐसा दिखेगा, ये सबसे ऊपर से ऐसा दिखेगा। तो देखो कंप्लीट हाई लेवल क्या हो गया, ऊपर से कैसा दिखेगा, लो लेवल एक एक चीज कैसी दिखेगी, एपीआई कैसी दिखेंगी, ये सारे छोटे छोटे टुकड़े हैं उसके। समझ रहे हो, सब सिस्टम चीजों का डिजाइन को। इसका सबका डिजाइन बनेगा। फिर डिजाइन के बाद सबको दे दोगे, ये डेवलपर जो करता है वो करेगा, हर डेवलपर अपना अपना काम करेगा। फिर डेवलप होके आएगा तुम्हारे पास, टेस्टिंग में आ जाएगा। ओके। और फिर वो अपन डिप्लॉय कर देंगे उसकी मशीन पे। और एंड में क्या होगा, लंबा काम चलता है, मेंटेनेंस चलता रहेगा। अब घर बन जाता है तो काम चलता ही रहता है ना, कभी नल वाला आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। उसी तरीके से यहाँ भी काम चलता रहता है। दर्शन क्लियर है? हेलो? यस सर। क्लियर है? हाँ मैं यस, क्लियर डे क्लियर। वन करके तुम्हें दे रहा हूँ ये चीजें, ये दे दूंगा। अभी पीडीएफ दे रहा हूँ, फिर उसके बाद वो दे दूंगा। ओके ठीक है ना? ओके। अभी मार्केट में सर क्यूए का जॉब का क्या चल रहा है सीन सर, मतलब ओपनिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है सर? तुम मेरे को एक सिंपल सा जवाब दो। हम्म। कोई भी दुनिया में कोई भी ऐसी हम्म। चीज बता दो जो टेस्ट नहीं होती और डायरेक्ट कस्टमर के पास होती टेस्ट तो होना ही है सर, लेकिन एआई आने की वजह से प्रॉब्लम्स भी तो बहुत है। ज्यादा ये है लोग कि फेस कर रहे पहले हैं। जहाँ 10 जॉब थी, अब वो 4 रह गई। हाँ, चार रहेगी सर। वो 4 तो तो रहना ही रहेगी। रहना। वो तो रहेगी। यानी कि ये तो डिपेंड करता है कि अपडेशन होना चाहिए स्किल्स का विद एआई, ये होगा ना हम्म। सर? हाँ। अब ये चीजें सीधी है ना, जब टेस्ट केस हम्म। बनाना एआई से बनवा लेना, एआई बना के दे देगा। अभी तो लेकिन कल, सर एआई एक्यूरेट कैसे दे सकता है सर, वो कैसे तो वही तो है, वो एक्यूरेट नहीं देता ना, तभी तो उस पर भरोसा नहीं। वही तो सर, सभी लोग बोल रहे एआई एआई, लेकिन हम जहां तक एआई को देखे चैट जीपीटी वगैरह में मैंने प्रॉम्प्ट किया है सर, तो जो मेरे माइंड में जो रिक्वायरमेंट है क्लाइंट का, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से चैट जीपीटी कैसे दे सकता है, डिजाइन कैसे वो इंक्लूड कर सकता है, फॉन्ट साइज कैसे दे सकता है, कहाँ पर ड्रॉप मेनू लगेगा, वो कैसे एक्यूरेट दे सकता है सर? नहीं दे सकता ना, तभी तो अपन नहीं लोग दे। रहेंगे।